जय सिया राम, जय हनुमान। नाम राम का हो या हनुमान का हो, हम महसूस करते हैं कि हाँ, ये हमारे साथ है, हमारी सुनते हैं, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। ये देव ऐसे हैं कि हम ये नहीं कह सकते हाँ कि हमने इनके शरण में गए और हमने कुछ प्रार्थना की और हमारी नहीं सुनी गई हो। पर बात यही कि सच्चे मन और श्रद्धा से, बिना छल कपट के, क्योंकि दोनों ही देव बहुत ही सरल हैं, बहुत ही शांत हैं, जिनका स्वभाव बहुत ही प्रिय है। यहाँ हम बात करेंगे हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी का कौन सा पाठ होता है, कौन से मंत्र होते हैं, किस चीज़ के लिए लाभदायक होते हैं, कौन सी विपत्ति को हरते हैं, इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगी। आपको हमारे मॉरल, हमारे वैल्यूज समझ आए, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री रामचरितमानस के जो रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं, उन्होंने रामचरितमानस लिखने से पहले ही हनुमान चालीसा लिखी थी और फिर हनुमान की कृपा से ही वे रामचरितमानस लिख पाए। हनुमान चालीसा को ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद चलेगा कि हनुमान ही इस कलयुग के जागृत देवता हैं, जो भक्तों के सभी तरह के कष्ट को दूर करने के लिए तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस बात यह है कि भक्त को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना होता है। कर्म हमारे अच्छे हैं, मन में हमारी श्रद्धा है, तो कोई संकट, एक नाम ही ले लें राम का या हनुमान का, वही हमारे संकट कट जाते हैं। और हनुमान चालीसा जो कही गई है वो तो वैसे भी साइंटिफिक, वैज्ञानिक तौर पर भी जो सत्योजन वगैरह उसमें दिया गया है, जो बताई गई है सूर्य से कितनी दूरी, बहुत चीज़ें वैज्ञानिक तौर पर हनुमान चालीसा में समाहित हैं। जो कहते हैं ना, विदेशी वैज्ञानिकों ने जो आज बताई है, वो गोस्वामी तुलसीदास उस चीज़ को अपनी हनुमान चालीसा में पहले ही लिख चुके हैं। बस ये है कि हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर कहीं खो गई, कहीं लूट ली गई, कहीं भ्रष्ट कर दी गई। अभी हम बात करें बजरंग बाण की, तो बजरंग बाण जो है हनुमान जी का, वो हर संकट से बचाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष शत्रु हो, चाहे गुप्त शत्रु हो, कोई आगे से मारने वाला, कोई पीछे से मारने वाला, या कोई भी किस तरह का षड्यंत्र हो या संकट हो, उससे हमारी रक्षा करता है। जो बजरंग बाण पढ़ता है सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, उसके शत्रु हों या कोई भी परेशानी हो, अगर शत्रु हैं तो उनको किसी न किसी रूप में सजा मिल ही जाती है, और कोई भी परेशानी हो वो दूर हो ही जाती है। लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। इस पाठ से 21 दिन में तुरंत ही फल मिलता है। 21 दिन का आप नहीं कर पा रहे हैं तो रोज़ एक बार इसका पाठ जरूर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब तो आसान है, कहीं पर भी आसानी से पुस्तक मिल जाती है, मोबाइल है, तो इसका पाठ जरूर कर लीजिएगा। वही हनुमान चालीसा का नित्य सुबह और शाम में हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो जो व्यक्ति होता है पढ़ने वाला, वो कभी भी बंधन में नहीं पड़ सकता है। कोई भी संकट, कोई भी बंधन, कोई भी कष्ट उसे नहीं घेर सकता है। हनुमान चालीसा का 108 बार जाप करने से कोई भी संकट जो है टल जाता है। हनुमान जी की कृपा हुई तो कोई भी कारागार हो, कोई भी जेल हो, कोई भी बंधन हो, उससे मुक्ति मिल जाती है। यहाँ मेरी भी ये चीज़ तो अपनाई हुई है। मैंने भी हनुमान चालीसा का 108 बार जप करने से, मेरे जो पापा, मेरे पिता हैं, उनको कैंसर था। वो कैंसर जैसी बीमारी मैं मानती हूँ कि वो भक्ति ही थी हमारी। हम बच्चे थे, पिता हमारे सब कुछ, पिता माता पिता ही होते। हमने श्रद्धा से किया, जो पाठ हमने किया श्रद्धा से किया, और वो हमारा संकट वो है टल गया है। तो ये तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ को। तो मैं तो आप सभी से कहूँ कि हनुमान चालीसा 108 बार भी नहीं पढ़ रहे तो कम से कम सुबह शाम पढ़ लें। सुबह शाम भी नहीं पढ़ी जा रही है तो सुबह भी पढ़ लें। और बिल्कुल ही आपके टाइम नहीं है आपके पास तो मोबाइल ऐसी चीज़ है, चला कर रख दीजिएगा और उसमें ध्यान रखिएगा। अपना काम करते रहिए और नाम जपते रहिए। फिर आता है हनुमान वाहक। हनुमान वाहक का पाठ यदि आप गठिया, बात, सिर दर्द, कंठ रोग, जोड़ों का दर्द आदि तरह से परेशान हैं, आदि दर्द से परेशान हैं, तो जल का एक पात्र सामने रखकर हनुमान वाहक का 26 या 21 दिनों तक मुहूर्त देखकर पाठ करें। या आपके जो ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, वो आपके जो राशियों के अनुसार वो आपको बताते हैं। प्रतिदिन उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाती है।
हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हनुमते नमः, ज़्यादातर सभी जानते हैं कि यदि आप अंधेरे से, भूत प्रेत से डरते हैं या किसी भी प्रकार का भय हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो नौकरी का हो, डर लग रहा है, मन परेशान है, तो ओम हनुमते नमः का रात को सोने से पहले हाथ पैर और कान नाक धोकर पूर्वाभिमुख होकर, पूर्व की ओर होकर 108 बार जप करके सो जाएं। कुछ दिन तक करने से जो है आप ऐसा करेंगे तो आपके जो डर हैं, भय हैं, सब दूर हो जाते हैं। घर में अगर झगड़े हो रहे, कलेश है, परेशान है, तो प्रति मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ और चना अर्पित कर दें। अगर घर में कलेश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में नहीं बन रही है, पिता पुत्र में नहीं बन रही है, या परिवार में किसी में नहीं बन रही है, तो मंदिर में जाकर गुड़ चना अर्पित कर दें और घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात न करें। जब 21 दिन पूरे हो जाए तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी से तुरंत ही घर में सुख शांति कर देते हैं। अगर शनि ग्रह से परेशान है तो हनुमान जी की जिस पर कृपा होती है उसको शनि और यमराज भी बाल बांका नहीं कर पाते हैं। यदि कोई शनि ग्रह की पीड़ा से छुटकारा पाना चाहता है तो प्रति मंगलवार हनुमान मंदिर में जाए और शराब व मांस के सेवन से दूर रहे। शराब, मांस, लहसुन, प्याज, अंडा आदि से दूर रहें। इसके अलावा शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि भगवान आपको लाभ देंगे। इससे शनि ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी के उपाय ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। हनुमान जी का तो चाहे मंत्र ही पढ़ लें, ओम हनुमते नमः, जय सिया राम, जय सिया राम का ही जाप कर लें या हनुमान चालीसा ही पढ़ लें, कुछ भी कर लें अपनी परिस्थिति अनुसार, वही फलदायी होता है शीघ्र ही। हनुमान जी की भक्ति सिर्फ श्रद्धा चाहती है, सच्ची भक्ति। उन्होंने भी हनुमान जी ने भी राम जी की सच्ची ही भक्ति की थी, सच्चा ही प्रेम किया था। उन्होंने कोई मंत्र तंत्र नहीं किए थे, पर सच्ची भक्ति थी, सच्ची श्रद्धा थी। अपने राम जी पर विश्वास था पूर्ण मन से। उन्होंने नहीं देखा क्या सही है क्या बुरा, जिस और राम जी चल दिए उस और हनुमान जी चल दिए। इसलिए हनुमान जी को सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति ही पसंद है। तो सच्ची भक्ति से अगर आप हनुमान जी का नाम भी लेते रहें, सिया राम जी का नाम भी लेते रहें, तो वो आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान।